हेलो माय डियर टीचर, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप पूछते रहते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन कब होने वाला है, तो चलते हैं हम उनकी वेबसाइट पर। seteexam.uni पुणे.ac.in पर अगर आप क्लिक करते हैं तो न्यू सर्कुलर ऑफ 40th एमसेट एग्जामिनेशन, तो ये एम यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है। और जैसे कि आपको पता है मैं मुंबई से हूँ, तो हमारे कैंडिडेट्स महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन ही देते हैं। तो ये आज के ही डेट का नोटिस है, आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि अब तक उन्होंने 39 सेट एग्जाम कंडक्ट हो गया, तो अभी जो 40th आ रहा है अभी उन्होंने डेट दे रहे हैं। तो ये भी हमारा ट्रेडिशनल मेथड में रहेगा, मतलब ये ऑफलाइन ही एग्जामिनेशन रहेगी, ओएमआर बेस्ड। ठीक है, पारंपरिक पद्धति ने, मतलब ट्रेडिशनल मोड से ही होगा। और ये रविवार बताया इन्होंने, 4 मई 2025 को एग्जाम रहेगा। तो अगर आप चेक कर लेते कैलेंडर में, 4 मई को संडे है। और इसके बारे सिलेबस या जो भी है अभी वो शॉर्टली हमें बताएंगे। ठीक है, और हमें वेबसाइट पर तो अपडेट है, अगर चेंज नहीं रहेगा तो हमें पता है 2 पेपर रहते हैं और कंप्लीटली एमसीक्यू से। ठीक है, तो आप ये वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर दीजिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है सब कैंडिडेट्स को कि जब भी आप पढ़ते हैं नेट और सेट के लिए, तो हमेशा नेट के सिलेबस को ही पढ़िए, क्योंकि स्टेट लेवल और नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन ही सिलेबस सेम रहता है। जैसे आप सेट क्वालिफाई कर लेते हैं, आपको जॉब, अभी महाराष्ट्र स्टेट की बात करूं तो जॉब आपको मिलता है महाराष्ट्र या गोवा तक ही सीमित रहते हैं आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स। बट एक बार आप नेशनल लेवल वाला क्वालिफाई कर लेते हैं नेट, तो उससे आपको क्या बेनिफिट होता है, आप इंडिया में कहीं पर भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जॉब ले सकते हैं। और स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैरिज के बाद अगर आपका स्टेट चेंज हो रहा है तो आपको कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अब तक सिर्फ आपका द स्टेट लेवल एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, तो आई रिक्वेस्ट कि आप नेट की प्रिपरेशन भी कीजिए और नेट को भी क्वालिफाई कर लीजिए। देखिए दोनों एग्जाम्स इक्वल है और स्टेट लेवल की भी उतनी रिस्पेक्ट है जितनी नेशनल लेवल की है। बट हम जब बात नेशनल लेवल की करते हैं और जॉब प्रोस्पेक्ट्स के लिए, तो हमेशा वाइडर स्कोप ही बेटर रहता है। ठीक है, और मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स मैसेज करते हैं कि मैम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, स्ट्रेस है। तो मैं हमेशा एक ही बात कहूंगी कि कंसिडर दिस एग्जामिनेशन एज अ मैंडेटरी एग्जामिनेशन, क्योंकि जब आपको एबीसीडी नहीं आता था तब भी आपने वो सीखा था। फिर जब हम मास्टर्स में आए या ग्रेजुएशन तब भी हमने सीखा था। तो जब हमें ये बात लगती है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें, ऑप्शनल अगर उसको समझेंगे कि हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, तो मेरी हमेशा सजेशन है कि आप इसको मैंडेटरी एग्जाम की तरह पढ़िए। पर्सपेक्टिव चेंज कर लीजिए कि करना ही है, और जब करना ही है तो ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, और मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी जो आपको गाइडेंस देती है पेपर 1 और कॉमर्स पेपर 2 के लिए। और जैसे कि आपको पता है नेट एग्जामिनेशन भी स्टार्ट हो रहा है 3 जनवरी से। और अगर आपने वो अब तक नहीं शेड्यूल चेक किया तो प्लीज कर लीजिए और पढ़ते रहिए। प्रिपरेशन हमेशा स्ट्रांग रहनी चाहिए, पेपर कैसा भी आएगा उससे हमें सोचना नहीं है, बट अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग कीजिए। मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मेरी कुछ वीडियोस पीएचडी गाइडेंस रिलेटेड भी है, जैसे कि अभी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में। तो और रिसर्च सीखे मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप चेक कर सकते हैं, अपना रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और फिर हम मिलते हैं अगले सेशन में। और मैं आप सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देती हूँ कि आपका क्वालिफाई हो जाए। और ये 2024 तो एंड ही हो रहा है, तो इस साल में नई शुरुआत से मे यू ऑल क्वालिफाई एंड देन आगे बढ़ते रहिए, अपने करियर की ग्रोथ करते रहिए। ठीक है, कभी भी किसी को हेल्प जरूर करिए। मैं हमेशा मानती हूँ कि हम सब एक दूसरे के अंदर हेल्प करेंगे तो हमारी प्रोग्रेस भी जरूर होगी। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।